क्यों नहीं थी? अभी हेमंत सोरेन जी का सरकार बन गया इसलिए भाजपा वाला लोग को दर्द होने लगा बोल रहे हैं। ऐसा तो कभी निगम में नहीं आया कि अधिकारी अपने मन से काम करता है। अभी क्या हो गया है? लेकिन संविधान तो ये कहता है कि मेयर, डिप्टी मेयर वहाँ प्रोटोकॉल में अधिकारियों से ऊपर रहेंगे रैंक में, तो फिर भी आप लोग का अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। सॉल्यूशन है सरकार तुरंत संज्ञान ले, अधिकारियों को संवैधानिक पहलू बोर्ड परिषद की बैठक प्रत्येक महीना कराया जाए। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम में है जिसमें 11 लोग हैं। कहने में बहुत अफसोस है कि इन 3 वर्षों में 2 बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। अब आप बताइए। रांची नगर निगम का हाल बेहाल है। कोई इसे नरक निगम कह रहा है, कोई कुछ और उपलब्धि दे रहा है। जनता जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रही है, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं क्या करें, अधिकारी बेबस कर दिए हैं। कहीं अधिकारी की कमी है, कोई कह रहा है जो है वो भी इतने टाइट हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ संजीव विजयवर्गीय हैं, डिप्टी मेयर हैं। क्या कुछ समस्या हो गया आपको, बोल रहे हैं नगर निगम में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज के दिन निगम में है कि बोर्ड में मतलब परिषद की जो बैठक निगम का एक एसेंशियल वर्क है। हर एक महीना एक बैठक होनी चाहिए, संवैधानिक पहलू है। पिछले 3 वर्षों से अगर आप आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 साल में 6 बैठकें हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं जहाँ 36 बैठक होनी चाहिए थी वहाँ 6 बैठक हुई, और 6 बैठक में भी 4 बैठक का प्रोसीडिंग आज तक साइन नहीं। मतलब है कि निष्कर्ष जीरो। हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते, हम कहीं बैठ नहीं सकते। हम बैठने के बाद अगर कोई बात आए तो वो पूरा नहीं कर पाते। तो फिर जनप्रतिनिधि की स्थिति तो इस बार के 5 साल के टर्म में ये हो गई है कि अगर वो कोई निर्णय भी लिए हैं तो वो केवल कागज़ के पन्नों में है, और जितना निर्णय लिया जाना चाहिए था बैठकों में वो हुआ ही नहीं है। अब बैठक नहीं होने के कारण आज के दिन आप जितनी योजना देख रहे हैं सब लंबित है। आज अच्छी अच्छी योजनाएं आनी चाहिए थी जो नहीं आ पा रही है। कुछ योजना आज अधिकारी अपने हिसाब से चालू कर दे रहे हैं। नियम है, स्टैंडिंग कमेटी है निगम की, बोर्ड परिषद की मीटिंग है, कमेटी है, 55 पार्षद है, मेयर हैं, डिप्टी मेयर है। लेकिन अगर अधिकारी ही स्वयं निर्णय लेके कोई काम कर दे रहा है, अब वो काम में अगर कुछ प्रतिनिधियों का दिमाग लग जाता तो हो सकता कि उससे अच्छा हो जाता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं महसूस कर रहा। तो मुझे लगता है कि आज के दिन नगर निगम बिल्कुल अस्तित्वहीन हो गया है। ये समस्या पहले क्यों नहीं थी? अभी हेमंत सोरेन जी का सरकार बन गया इसलिए भाजपा वाला लोग को दर्द होने लगा बोल रहे हैं। ऐसा तो कभी निगम में नहीं आया कि अधिकारी अपने मन से काम करता है। अभी क्या हो गया ऐसा? देखिए, राज्य सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। राज्य सरकार तो जब से आई है तो बैठक होना तो दूर, जो विकास की योजनाएं थी वो भी बंद हो गई है हमारे हाथों से। मतलब नगर निगम के परिषद से, मेरे हाथों से नहीं, परिषद से जितनी भी योजनाएं जा रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन पिक एंड चूज वाले योजना को छोड़ के जो जन उपयोगी योजना है वो आई हो जिसको हम कर पा रहे हो। और आपने जो रोष बताया कि आपको रोष क्यों है, तो उसमें एक ये भी कारण है, हर एक मानसून में हम गाली खाते हैं। अब मानसून में ये योजना बनती है, हाईकोर्ट का निर्णय होता है, सभी खतरनाक नदी नाले को ढक देना है, उसकी योजना बना के भेजते हैं, आज तक पैसा नहीं आया, बनाएंगे कैसे? अभी भी बैठक नहीं हो रही है। क्या हुआ? सरकार पैसा भेजी नहीं भेजी, भेजेगी कि नहीं, जवाब देने वाले कोई नहीं है। जितने जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता की समस्या को माथा में बस रख रहे हैं, रखने का कोई स्थान नहीं है। परिषद की बैठक नहीं हो रही है। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि मेयर, डिप्टी मेयर वहाँ प्रोटोकॉल में अधिकारियों से ऊपर रहेंगे रैंक में, तो फिर भी आप लोग का अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, संविधान में लिखा है कि मेयर और डिप्टी मेयर अधिकारी के ऊपर रहेंगे, लेकिन आप हाल के दिनों में 2-3 वर्षों के कार्यकाल में, हम तो बोलते हैं पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी निर्णय आज तक हुए सब निर्णय अधिकारियों ने ले लिया बिना परिषद की बैठक में रखे हुए। आखिर इस तरह से चलेगा कैसे? मुझे लगता है कि संवैधानिक पहलू है कि मेयर और डिप्टी मेयर से सब कुछ पूछना है, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया गया है कि सभी चीज़ों को क्रियान्वयन करने की ताकत उनको दे दी गई है, तो वो परिषद के बैठकों का क्रियान्वयन तो
करना छोड़ अपने कार्यों का क्रियान्वयन करने पर लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि जो समस्या ले जा रहे हैं वो 0/0 है। तो माना जाए कि जब से रांची नगर निगम बना, भाजपा का एक तरह से कब्जा है वहाँ पर, उन्हीं के प्रतिनिधि चुने हुए आ रहे हैं, तो अगली चुनाव में कुछ फेरबदल हो जाएगा, इसलिए भी आप लोगों को डर लग रहा है कि अधिकारी अनसुना कर दे रहे हैं? देखिए, अधिकारियों के मन और मनसा में क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। जनता के दिलों में आज भी हम राज करते हैं, पहले भी राज करते थे। और मे आई हेल्प यू केवल सेंटर होने के बावजूद जनता जानती है कि यही लोग हैं जो जनता के लिए दिन रात एक करके सड़क पर निकले हुए हैं, और जो भी कर पा रहे हैं अपने बलबूते पे जरूर करवा दे रहे हैं। मतलब इस बार भी मानसून में बरसात का पानी घर में घुसेगा, नाला ओवरफ्लो करेगा, लेकिन आप कर रहे हैं कि वहाँ पे चुने हुए वार्ड पार्षद, चुने हुए डिप्टी मेयर जिम्मेदार नहीं होंगे, अधिकारी होंगे। देखिए, मैं अपने कर्तव्यों से भागने वाला में से नहीं हूँ। मैं समय के पूर्व चेतावनी देने के लिए आज अधिकारियों को बोल रहा हूँ कि अभी हम जनवरी माह में हैं, और अगर अभी भी आप परिषद की बैठक से भागेंगे, योजना बनाने से भागेंगे, तो फिर हमें जुलाई में ये झेलना पड़ेगा। झेलना हमें है। कौन अधिकारी को बोलने जा रहा है? कौन अधिकारी के ऑफिस में घुसना चाहता है? जनता चाहती है उसके प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि उनके घर के पास रहते हैं, उनके साथ 24 घंटा मिल सकते हैं। अधिकारी के ऑफिस में तो आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई आदमी अगर 20 बार जाएगा तो उसको एक बार भी मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो अपनी बात रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। समस्या गिना दी आप, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सरकार तुरंत संज्ञान ले, अधिकारियों को संवैधानिक पहलू बोर्ड परिषद की बैठक प्रत्येक महीना कराया जाए। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम में है जिसमें 11 लोग हैं। कहने में बहुत अफसोस है कि इन 3 वर्षों में 2 बार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। अब आप बताइए, जो कैबिनेट है निगम का वो भी महीना में नहीं बैठ रहा है। निर्णय कौन ले रहा है? तो कुछ चुनिंदे अधिकारी। क्या इसी तरह से निगम चल रहा है? क्या इसीलिए जनप्रतिनिधि का चुनाव हुआ था? क्या संविधान इसीलिए बना था? क्या 74वें संशोधन जो आज अपरिहार्य हो गया है वो क्या लागू नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि राज्य सरकार को तुरंत तत्काल निर्णय लेना चाहिए और चुने हुए जनप्रतिनिधि को उनके अधिकार को मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो एक बात तय है कि समस्या तो जनता झेलेगी ही। कह रहे हैं कि हमारा काम है, हम अपनी काम से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकारी नगर निगम में ऐसा कोई हेल्प नहीं कर रहे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो। जनता तो सवाल नेता से करती है, चुने हुए जो मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद है उनसे करती है। अधिकारी से कौन सवाल करेगा? और जो अधिकारी को कमांड में रख सकते हैं सरकार, वो भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ज़रूरत है कि सरकार जल्द से जल्द निगम के अधिकारियों को कमान में ले और कहे कि जो वहाँ का चुना हुआ बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी को लेकर जो संविधान के अनुरूप है वैसा काम करे। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www